विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल के तत्वाधान में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग का कार्यक्रम पीली कोठी रानी प्रीतम कुंवर स्कूल के बराबर में स्थित बानो बाग में किया जा रहा है। कार्यक्रम की दूसरी जगह भक्ति सत्संग में सुधांशु महाराज को किया सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ी। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक सुधांशु महाराज ने तीसरे दिन सत्संग करते हुए कहा कि परमेश्वर प्रेम है, जिसका भरोसा भगवान पर है, जय कभी कमजोर नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। भगवान के सामने अकड़ के मत चलो, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी हमें सौंप होती है। बीमार होने पर हिम्मत मत तोड़ो, खुद के अंदर सकारात्मक विचार रखें और सोचो कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। सकारात्मक विचार भी ऊर्जा का संचार करते हैं और बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि साधारण आदमी के पास इच्छाएं होती है, उद्देश्य नहीं होता, जबकि जीवन सफल उद्देश्य से होगा। अपने मुंह से अपनी जिंदगी ठीक रखना चाहिए। परमात्मा के नाम में शक्ति है, पैसों से ज्यादा रिश्तों को सम्मान देते देना ही सही दिशा है। योग करें, प्राणायाम करके शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। आलस करोगे तो शरीर भी एक सीमा तक साथ देगा। सुधांशु जी महाराज ने सत्संग के बीच बीच में भजन सुनाए, भजनों के भाग को समझाया और जीवन में इस पर अमल करने को कहा। उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म करें, आलोचना बुराई से दूर रहें, हमदर्दी भलाई की बात करने से ही मानवता बढ़ेगी। सुधांशु जी महाराज का पंडाल में पोस्ट भी भक्तों ने स्वागत किया। मुख्य यजमान संस परिवार के महेश अग्रवाल रहे। पूजा आचार्य जयकांत मिश्रा ने कराई। इस मौके पर प्रधान राकेश अग्रवाल, प्रवीण कुमार अग्रवाल, गीता अग्रवाल, रणवीर सिंह RK गंगवा, डॉक्टर अंतरिक्ष अग्रवाल, रचित अग्रवाल, रितिका अग्रवाल, राजीव गुलाटी, संजीव वर्मा, अतुल जौहरी, तरुण मदान, राजीव अग्रवाल और बल्लू, अजय सोती, अतुल सोती समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पादुका सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। भव्य पंडाल में सुधांशु महाराज सत्संग करते हैं तो वहीं पंडाल से बाहर श्रद्धालुओं की पादुका एकत्र करके उनको व्यवस्थित तकरीर तरीके से रखने का बेड़ा कल्याणी परिवार से जुड़े सदस्य उठा रहे हैं। इसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे पादुका सेवा में लगे हैं। जब तक सत्संग चलता है वह पादुका स्थल पर ही खड़े होकर सेवा दे रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से मनोज गुप्ता, सुनीता गुप्ता, परी रोशनी, मंजू, दीपिका, पंकज माथुर, गर्वित शौर्य आदि ने चरण पादुका सेवा देकर धर्म लाभ कमाया। बीमारी दूर कर इसमें ध्यान मत दिखाओ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और स्वस्थ हो जाऊँ, बस इस पर ध्यान टिकाओ, कृपा होगी तथा जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी कृपा करेगी। जो चाहिए उस पर ध्यान टिकाओ, जिस पर ध्यान टिकाओगे वही जिंदगी में टिक जाएगा और जिस पर आप ध्यान नहीं टिकाओगे वो आपसे जिंदगी में दूर होता चला जाएगा। तो ध्यान टिकाइए आप अपनी शक्ति पर, दुर्बलता पर नहीं। स्वास्थ्य पर ध्यान टिकाओ, बीमारी पर नहीं। समस्या पर ध्यान नहीं टिकाओ, समाधान पर ध्यान टिकाओ तो आपकी समस्या दूर होगी। समस्या समस्या सारा दिन नहीं बोलना, समाधान क्या है। और मन में विश्वास रखना कि अगर ताला है तो चाबी भी जरूर है, समस्या है तो समाधान भी है, बीमारी है तो इलाज भी है। इसलिए मुझे ठीक तो होना ही होना है। बस खोजने की जरूरत है कि ताले की चाबी कहाँ है। बस उसे आप ढूंढिए तो आपके ताले खुलेंगे, समस्या का समाधान होगा। ताजी हवा अंदर आए, सुगंध अंदर आए, धूप अंदर आए, स्वच्छता अंदर आए, तो कूड़ा करकट नेगेटिविटी को बाहर निकालना और शुभ को अपने भीतर लाना, इसी से आप लोग को रोकेंगे, इसी से यही व्यवस्था है नवरात्रों में भी जो आप लोग देखें। इन दिनों अपने भीतर शक्ति को जगाना है। गरीबी गरीबी चिल्लाने से कोई आदमी अमीर नहीं होगा। दुर्बलता का नाम सारा दिन लेते रहने से ताकतवर नहीं होंगे। बदनसीब है, इससे बदनसीबी दूर नहीं होगी। अपना भाग्य जगाना होगा, शक्ति की उपासना करोगे। स्वामी विवेकानंद ने यही तो कहा था कि शक्ति की उपासना करोगे तो तुम्हारी दुर्बलता जाएगी, प्रकाश को लाओगे तो अंधेरा भागेगा, समृद्धि की तरफ बढ़ना शुरू होगे तो गरीबी जाएगी। और अगर आप अपने साहस को याद करोगे तो शक्ति आएगी और दुर्बलता आपसे दूर होती चली जाएगी। हम तो क्लास से बाहर जाना चाहते हैं, सारे हमारे दोस्त सबके सब जो है क्लास से अगली क्लास में चले गए, हमको क्यों बैठा रहे?
वो बार बार उसको यही पकड़ के बोला जाएगा, भैया वंस मोर वंस मोर वंस मोर, एक बार और बैठा। क्यों जी? नहीं, क्लास से आगे अगली क्लास में जाएगा नहीं। जिन परिस्थितियों में पड़े हुए उनको पास करना नहीं सीखोगे तब तक उससे बाहर निकलोगे ही नहीं। इसलिए पास करना सीखो, समझ सीखो, शिक्षा सीखो, तभी जाकर के समस्याओं से बाहर निकलकर आपको अगली क्लास में ले जाया जाएगा, तब तरक्की होगी। बार बार ठोकर खाने के बाद भी सीखने को तैयार नहीं, लगी क्यों है ठोकर? ये सीखो ना, क्यों लगी? नहीं, मेरा ग्रह खराब होता, वो बुद्धि खराब है भैया, चलने का तरीका गलत है तुम्हारा, भीतर गड़बड़ है, ग्रह तो तुम्हारे लिए साथ देने को तैयार रहेगा। तो भीतर से मजबूत रहोगे ना, वो दबाव ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि किसी झील में, तालाब में कंकर फेंके, छोटी सी भी फेंके, लहर उठती है, बड़ी बड़ी लहर उठती है। और नदी में फेंक के देखिए आप, कोई लहर नहीं उठती, क्योंकि पानी बह रहा है, लगातार बह रहा है, लगातार बह रहा है, तो लहर नहीं उठती है। पत्थर भी फेंक के देख लीजिए, वो लहर पानी गिरने के साथ में, पत्थर गिरने के साथ लहर के उठाने की कोशिश करोगे, बाव के साथ में वो आगे बह जाएगा। लेकिन अगर तालाब में फेंके तो लहर उठेगी, चलते 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 किनारे तक आएगी, किनारे से टकरा के फिर वापस जाएगी। आपको चोट पहुंचाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलते रहने वाले आदमी के साथ में समस्याएं भी अपने आप पीछे पीछे भागती रहती हैं, रास्ता रोकती नहीं। आने के जरूर जिंदगी में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, याद रखें। जिंदगी में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्या से बाहर निकलना सीख जाना, इसी को पार्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। बस ये सीखना, ये आर्ट ऑफ लाइफ सीखना है आपने, कि समस्या से बाहर निकलना आ जाए। जब आप सीख जाते हैं तो फिर समस्या नहीं है। डरे रहोगे तो डर बढ़ता चलेगा। तो शक्ति उपासना का ये समय, इसमें आपने भीतर जगदम्बा माँ को ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ऐसे पाठ करते करते शक्ति 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 गए माँ, शक्ति गए, शक्ति गए। और जब शक्ति जागृत होगी तो शक्ति है, तो ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बनाना। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बनाने वाला। तू शक्ति है, तो शक्ति भीतर से जगाना जरूरी है। और आपके जो एनर्जी के भीतर पावर सर्किट है जितने, उन्हें अपनी शक्ति को धारण करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने भीतर उन शक्ति को धारण करेंगे चक्रों में, तो फिर आप एक चीज देखेंगे, कहीं वो साहस का पावर सर्किट है जहां से आपके अंदर निर्भरता जाती है। नाभि केंद्र आपका वही है जहां से आप अपने डर पर काबू पाते हैं। यहाँ शक्ति जागृत करना तो आप अपने डरों पर काबू पा लो। और अगर यहाँ आप शक्ति का प्रभाव नहीं लाते तो छोटे छोटे डर में भी घबराहट होती है। और थोड़ा सा भी डर आ जाए तो आपने देखा होगा ना, कई सारे लोग जैसे ही घबराहट होनी शुरू हो जाती तो असर का आता पेट पर, बाथरूम में जाते रहते हैं, बार बार घबराहट होते रहते। और जिन लोगों का पेट हिलना शुरू हो जाए, गड़बड़ होने लग जाए, डर ज़्यादा बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को फिर आदत पड़ जाती, छोटी छोटी बातों में डरते रहे, कोई हिम्मत नहीं खाते। तो ये सारे पावर सर्किट है आपके मूलाधार चक्र से लेकर के आपके सहस्रार चक्र तक 7 पावर सर्किट हैं।
इन सब में अपनी शक्ति को जागृत करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 करना। फ्री में मिलने वाली चीजों को हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। 6 घंटे कम से कम सोइए, और अगर हो सके तो 7 घंटे लंबी तान के सोया करो। किस्मत वाले हैं जिनको अच्छी नींद आती है, इसको छेड़ना नहीं। बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनको अच्छी नींद आती है, क्योंकि सवेरे जागेंगे तो ताजगी रहेगी और बर्दाश्त करने की ताकत भी बहुत रहेगी। और रात में टेलीफोन देखते देखते या टीवी देखते देखते मत सोया करो। स्क्रीन पर जितना ध्यान ज्यादा रहेगा, मेलाटोनिन की मात्रा मस्तिष्क में 9 बजे से लेकर रात में 12 बजे के बीच में पीनियल ग्लैंड से मस्तिष्क से पूरे शरीर में ये स्राव जाता है, जो आपको बहुत गहरी नींद देने के काम आता है। और अगर आप ब्लू रेज जो ये फोन के अंदर से निकलती है ना, इसको देख रहे हैं तो ये एकदम असर करती है आपके उस स्राव को, हार्मोन को मस्तिष्क में निकलने नहीं देती, शरीर में फैलने नहीं देती। और तेज रोशनी और तेज म्यूजिक और बहुत लाउड म्यूजिक चला करके हम लोग जो कुछ ऐसी चीजें सुन रहे और देख रहे होते हैं, आपका चैन खत्म होता है। कॉस्मिक एनर्जी जो आपके ब्रह्मरंध्र से होकर के शरीर में आती है, 10% आपके बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग करती है, आपको तरोताजा बनाती है, गहरी नींद से मिलेगी। याद उसकी श्रद्धा भगवान तक लेकर जाती है, फिर दूर नहीं लगता, कोई भी मंदिर दूर नहीं लगेगा। आप वैष्णो देवी जाएं, अमरनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, या फिर कैलाश मानसरोवर जाएं, आपको दूर लगेगा ही नहीं। और अगर श्रद्धा कमजोर है तो हमसे लोग कहते हैं हम मुरादाबाद में नहीं आते। मैंने कहा नहीं आए करते, नहीं आप हमारी तरफ नहीं करते कभी प्रोग्राम, भैया आप कहाँ रहते हैं? नहीं जिधर हम रहते हैं उधर किया करो ना। मैंने कहा आपसे टाइम पूछ लेंगे कब आप खाली हैं, तभी आए। देवी माता श्रद्धा बन करके सबके हृदय में ऊर्जा बनकर बैठी है, उसे प्रणाम करिए, उसे जगह रखिए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, किस्मत वाले लोग हैं जिनको नकल लगती है भगवान की, और जिनको नकल लग जाए उन्हें अपनी श्रद्धा की दौलत कमजोर नहीं होने देनी चाहिए। श्रद्धा हिलने लग जाए, कमजोर पड़ने लग जाए, तुरंत भागते हुए जाओ, उनके दरबार में दर्शन करके आओ, आशीर्वाद लेकर आओ, और फिर से नए सिरे से अपने आप को तैयार करो कि मेरी श्रद्धा में कमजोरी ना आए, क्योंकि मैं आलसी हो गया हूँ, बहाने बनाने लग गया हूँ, मैंने आगे चाहिए। क्योंकि परमात्मा की कृपा होती है तो नाम जपने की ताकत आती है। सेवा की समझदारी, रिश्तों को अहमियत देने के लिए आप गलत ना भी हो तो भी अगर आप जुड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुड़कर आपने और गलती कर ली, बल्कि आपकी समझदारी ज्यादा है, आपकी अकड़ से ज्यादा, आपकी जिद से ज्यादा आपको आपका रिश्ता प्यारा था, इसलिए आप जुड़ते रहते। और जो अपने रिश्ते को इतना प्यार करते हैं ये घर को जुड़े रहते हैं। मैं बेहतरीन इंसान हूँ, मैं संभालना जानता हूँ, ये अफर्मेशन का प्रयोग कीजिए। जब आप अफर्मेशन का प्रयोग करते हैं तो आप खुद का निर्माण कर रहे होते हैं। ध्यान में अफर्मेशन का प्रयोग कराया जाता है। कभी आने वाले टाइम में 1 दिन या 2 दिन का ध्यान का कार्यक्रम रखेंगे आप, और ये हमारी गारंटी है, आप बोर नहीं होंगे, बल्कि आप ये कहोगे पता ही नहीं लगा इतना टाइम बीत गया। तो आप उसमें एक चीज सीखेंगे, अफर्मेशन। वो अफर्मेशन जिसमें आप पहले खुद भी प्रयोग करके देखना। जैसे आप लिखते हैं
उसके बाद में फिर दौड़ हूँ क्या हूँ। तो अभी तक आप एक अपर मिशन का प्रयोग करते सारे दिन मैं दुखी, मैं परेशान, मैं बहुत चिंतित, मुझे कोई समझता नहीं, मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं तो अच्छा आदमी था लेकिन कोई मुझे गुस्सा दिला देता है तो काम खराब हो जाता है। तो ऐसे करके आप अपना व्यक्तित्व को गढ़ रहे होते हैं कि मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं होता, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं, मैं बहुत बेचारा हूँ, मुझे कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। ऐसे करके आपके अंदर नेगेटिविटी लगातार करती रहती है और आप अपने सेल्फ टॉक जो करते हैं ना, भीतर जो आत्मसम्मान करते हैं, उसमें कुछ बातें चल रही होती हैं जो नेगेटिविटी वाली होती है। उसका परिणाम क्या होता है, वो आप अपना भाग्य लिख रहे हो। इसको बदल लीजिए, जो सेल्फ टॉक है इसको चेंज कर दीजिए। आपके भीतर चेंज आते ही आपके बाहर भी चेंज हो जाएगा। आपका भीतर बदलते ही ऊपर वाला आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेगा। आपका सौभाग्य बनने के लिए हाथ खड़ा करके बताइए, ओह बुरा तो बात बहुत अच्छा है, मेरे लिए नहीं अपने लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छी बात। तो खुद को कोसना नहीं, खुद को अच्छा कहना, अच्छी तरफ जाना है, अपना सौभाग्य निर्माण करना है। इन दिनों में जो कृपाएं आसमान से धरती की ओर आती है बहुत अद्भुत होती है। इन दिनों में जितने भक्ति कर लोगे उतना अच्छा होगा, बहुत कृपा होगी उनको उद्बुद्ध करने के लिए। तो आप भी अपने आप को युवा मानिए। कुछ नौजवान है, कुछ भूतपूर्व नौजवान है तो नौजवान है ना, तो सुना करें, पढ़ा करें और समस्याओं से बाहर निकलने के लिए यही आर्ट और फिर आपने क्या बोलना है, मैं कर्मयोगी हूँ, कर्मशील हूँ, कर्म करने में विश्वास रखता हूँ और मेरा विश्वास